स्वान लेक की कहानी। स्वान लेक एक ऐसी कालजयी कहानी है जो बच्चों और युवा पाठकों के दिलों को छू लेती है। ये कहानी राजकुमारी ओडेट और राजकुमार सिगफ्रीड के सच्चे प्रेम, दुष्ट जादूगर रोथबॉट के श्राप और उनके साहसिक संघर्ष को जीवंत करती है। यह एक भावनात्मक और रोमांचक कहानी प्रेम, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। झील के किनारे बसी इस जादुई दुनिया में डूब जाएं, जहां हर चांदनी रात में ओडेट और सिगफ्रीड की प्रेम कहानी लहरों में झलकती है। इस कहानी को सुने और जाने कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। बच्चों के लिए प्रेरणादायक और मनोरंजक ये कहानी हर आयु वर्ग के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। किसी समय की बात है, एक शांत और समृद्धि राज्य में जहां हरे भरे जंगल, चमकती नदियां और नीली झीलें थी। राजा विलियम और रानी एलिना का शासन था। उनका एकमात्र संतान थी उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी ओडेट। ओडेट ने न केवल अपनी बाहरी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। उसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों से चमकते और उसकी नीली आंखें मानो किसी गहरी झील का प्रतिबिंब हो। वह हर किसी के साथ दयालुता और प्रेम से पेश आती थी, जिसके कारण पूरा राज्य उससे प्यार करता था। ओडेट को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब वह महल से दूर पास की एक शांत झील के किनारे समय बिताती थी। वहां वह सफेद हंसों के साथ खेलती, उन्हें दाना खिलाती और उनकी चंचल हरकतों को देखकर हंसती। हंसों की मासूमियत और उनकी स्वतंत्रता उसे बहुत पसंद थी। वह अक्सर उनके पीछे दौड़ती और पानी में अपने पैर डुबोकर लहरों के साथ खेलती। लेकिन इस सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया के पीछे एक अंधेरा खतरा छिपा था। उसी राज्य के एक कोने में रोथबॉट नाम का एक दुष्ट जादूगर रहता था। वह कभी राजा विलियम का विश्वसनीय मंत्री हुआ करता था, लेकिन उसकी चालाकी और लालच के कारण उसे महल से निकाल दिया गया था। रोथबॉट का दिल बदले की आग से जल रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई थी कि अगर वह इस राज्य पर राज नहीं कर सकता तो वह इसे बर्बाद कर देगा। उसकी नजर राजकुमारी ओडेट पर पड़ी, जो पूरे राज्य की आत्मा थी। वह जानता था कि अगर वह ओडेट को नष्ट कर देगा तो पूरे राज्य का दिल टूट जाएगा। एक दिन जब ओडेट अपनी प्यारी झील के किनारे हंसों के साथ खेल रही थी, रोथबॉट ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और उससे निकलने वाली नीली रोशनी से ओडेट को घेर लिया। ओडेट डर गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका शरीर बदलने लगा। उसकी बाहों पंखों में बदल गई, उसकी सुंदर पोशाक सफेद पंखों से ढक गई और उसकी मधुर आवाज एक हंस की चीख में बदल गई। पल भर में वह एक खूबसूरत सफेद हंस बन गई थी। रोथबॉट ने टहकाए लगाते हुए कहा, अब से तुम दिन में हंस रहोगी और रात में इंसान। यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई राजकुमार तुमसे सच्चे और अमर प्रेम का वचन देगा, लेकिन अगर उसने धोखा दिया तो तुम हमेशा के लिए हंस बन जाओगी। उसने ओडेट को एक जादुई महल में कैद कर लिया, जो एक गहरी और रहस्यमयी झील के बीच में था। यह झील काले हंसों और जादू से घिरी थी, जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। ओडेट की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर रात जब वह इंसान बनती, अपने परिवार और अपने प्रिय मित्र राजकुमार सिगफ्रीड को याद करती। दूसरी ओर पास के एक राज्य में राजकुमार सिगफ्रीड रहता था। वह और ओडेट बचपन से ही दोस्त थे। साथ में जंगल में दौड़ना, हंसों को देखना और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना उनकी आदत थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पनपने लगा। हालांकि दोनों ने इसे कभी शब्दों में नहीं कहा। जब सिगफ्रीड को पता चला कि ओडेट गायब हो गई हैं, उसका दिल टूट गया। उसने हर जगह उसकी खोज शुरू कर दी। एक दिन शिकार के दौरान सिगफ्रीड उस रहस्यमय झील के पास पहुंच गया। उसने देखा कि झील पर कई सफेद हंस तैर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक हंस कुछ खास था। उसकी चाल, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में उदासी से सिगफ्रीड का ध्यान खींचा। जैसे ही सूरज ढला और चांदनी झील पर पड़ी, वह हंस चमकने लगा।
पल भर में वह एक सुंदर युवती में बदल गया। सिगफ्रीड की आंखों में आश्चर्य से फैल गई। ओडेट, वह चिल्लाया, ये तुम हो? ओडेट की आंखों में आंसू थे। उसने सिगफ्रीड को सारी कहानी सुनाई, रोथबार्ड को शराब, जादुई महल और सच्चे प्रेम के वचन की शर्त के बारे में। सिगफ्रीड का दिल टूट गया, लेकिन उसने तुरंत हिम्मत बांधी। उसने ओडेट का हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ ओडेट, मैं इस श्राप को तोड़ूंगा। मेरे महल में जल्दी ही एक भव्य नृत्य समारोह होने वाला है। मैं वहां सबके सामने तुम्हें अपनी रानी बनाने का वचन दूंगा। लेकिन रोथबार्ड कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसकी जादुई शक्तियों ने उसे सिगफ्रीड और ओडेट की बातचीत सुनने दी। वह जान गया कि अगर सिगफ्रीड ने ओडेट को चुना तो उसका श्राप टूट जाएगा। उसने अपनी बेटी ओडिल को बुलाया और एक दुष्ट योजना बनाई। उसने ओडिल को जादू से बिल्कुल ओडेट जैसा बना दिया था। ओडिल की शक्ल, हाव भाव और यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी ओडेट से मिलती जुलती थी। रोथबार्ड ने उसे सिगफ्रीड के नृत्य समारोह में भेजने का फैसला किया। नृत्य समारोह का दिन आ गया। राजमहल में चारों ओर रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल था। सिगफ्रीड उत्साहित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रोथबार्ड ने क्या योजना बनाई थी। जैसे ही ओडिल मंच पर पहुंची, उसने ओडेल की तरह नृत्य शुरू किया। उसकी हर अदा, हर मुस्कान सिगफ्रीड को ओडेट की याद दिला रही थी। सिगफ्रीड को यकीन हो गया कि यह ओडेट ही है। उसने बिना सोचे समझे मंच पर जाकर घोषणा कर दी, मैं इस कन्या से प्रेम करता हूँ और इसे अपनी रानी बनाऊंगा। उसी पल रोथबार्ड और ओडिल ने जोर से हंसी। जादू का पर्दा हटा और सिगफ्रीड को अपनी भूल का एहसास हुआ। दूर झील पर ओडेट ने यह सब देखा। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि सिगफ्रीड ने उसे धोखा दे दिया है। वह रोते हुए हंस के रूप में झील के किनारे बैठ गई। सिगफ्रीड को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत घोड़ा दौड़ाया और झील की ओर भागा। वहां उसने ओडेट को हंस के रूप में रोते हुए देखा। उसने उससे माफी मांगी, ओडेट, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने बस ओडिल को तुम समझ लिया था। मेरा प्रेम अब भी तुम्हारे लिए है। तभी रोथबार्ड प्रकट हुए। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है राजकुमार। ओडेट अब हमेशा के लिए हंस बन जाएगी। लेकिन सिगफ्रीड ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार निकाली और रोथबार्ड से भिड़ गया। झील के किनारे एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बिजलियां कड़की, पानी उछला और हवा में जादू की लहरें टकराई। सिगफ्रीड ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार रोथबार्ड की जादुई छड़ी को तोड़ दिया। छड़ी टूटते ही जादू का प्रभाव खत्म हुआ। आसमान साफ हो गया और झील चमकने लगी। ओडेट का शरीर धीरे धीरे इंसान में बदल गया। उसका श्राप टूट चुका था। सिगफ्रीड और ओडेट ने एक दूसरे को गले लगाया। वे हाथ में हाथ डालकर महल लौट पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा विलियम और रानी एलिना ने अपनी बेटी को फिर से पाकर खुशी के आंसू बहाए। सिगफ्रीड और ओडेट की शादी एक भव्य समारोह में हुई। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। झील पर अब भी सफेद हंस तैरते हैं। कहा जाता है कि जब चांदनी रात में झील पर रोशनी पड़ती है तो उसकी लहरों में ओडेट और सिगफ्रीड की प्रेम कहानी झलकती है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सच्चे प्रेम और साहस में विश्वास रखता है। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी बुराई को हार सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दिल में सच्चाई और प्रेम हो तो कोई भी श्राप या बाधा उसे नहीं रोक सकती। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करें और साथ के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।